दोस्तों अभी हम आए हैं अयोध्या नगरी में और अयोध्या नगरी में हमारे साथ में जिनके सानिध्य में हम यहाँ पहुँचे हैं आदरणीय ललित श्रीवास्तव भाई जी जो कि लखनऊ से हैं और अखिलेश भाई जी हैं जिनके साथ हम यहाँ आए हैं और हमें स्पेशल यहाँ के बारे में बता रहे हैं हमारे राजीव जी। तो हम चाहेंगे कि आज आपको अयोध्या का दर्शन कराते हैं इसमें। तो राजीव जी थोड़ा सा यहाँ ये भाई साहब राम की पैड़ी है, इसको हर की पैड़ी के रिगार्डिंग ही उसके ही अनुरूप विकसित किया गया था। और यहाँ पे दीपोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम होता है जो कि छोटी दीपावली के दिन होता है। जो दीपावली होती है उसके ठीक एक दिन पहले छोटी दीपावली को यह एक सरकार द्वारा ही प्रदत्त एक बड़ा कार्यक्रम दीपोत्सव का होता है। तो उसमें कितने दीप जलाए? हाँ, पिछली जो पहली बार हुआ था तो यहाँ पे लगभग 1,51,000 दीप जलाए गए। उसके बाद दूसरे साल जब टारगेट रखा गया था 2,51,000 का, और फिर अभी जब तीसरे साल रिसेंटली अभी जो मनाया गया दीपोत्सव उसमें 5 लाख से ऊपर दिए जलाए गए हैं। और ये राम की पैड़ी है, इसके बगल में ही सरजू नदी का प्रवाह है और सरजू नदी का प्रवाह है इस राम की पैड़ी में आता है और आगे जाके सरजू नदी में ही चौधरी चरण सिंह घाट है उसके साथ होकर उसमें चला जाता है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो सरयू नदी है और उसका रिफ्लेक्शन जो रेड कलर का दिख रहा है सरयू माँ। तो राजीव जी बताएं यहाँ जो अयोध्या मंदिर की कुछ ऐसी बातें, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई स्पेशल बात जो लोगों को पता नहीं है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देखते हैं कि अयोध्या नगरी, अयोध्या मथुरा काशी, ये जो भारतवर्ष के सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है और इस पर नकारात्मक शक्तियों का हमेशा से ये रहता है कि इसको किस तरह से हम नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं और विश्व में जिस तरह से भारतवर्ष का नाम है, अब मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि भारतवर्ष विश्व का हृदय है। तो धर्म की हानि कहीं विश्व में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि भारत में धर्म की हानि होती है तो पूरे विश्व का क्षय माना जाता है। तो इसलिए भारत में धर्म को नष्ट करने के लिए, सनातन परंपराओं को नष्ट करने के लिए, उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट करने के लिए हमेशा से नकारात्मक शक्तियां जो है वो अपना काम करती रहती थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में 5 जुलाई सन 2005 को एक घटना घटी थी जब यहाँ पे राम जन्मभूमि पे फिदाइन हमला किया गया था। 2005 जब रामलला टेंट में थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय आतंकवादियों ने रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया, ग्रेनेड भी फेंके, लेकिन प्रभु की ऐसी लीला थी कि उस टेंट पे कुछ भी असर नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो उसके नज़दीक टावर था, गर्भगृह के नज़दीक टावर था, उस टावर पे जिस पीएसी के जवान की ड्यूटी थी उसका नाम हनुमान प्रसाद था और उसी ने सबसे पहले वायरलेस पे सबको सूचना दी कि इस तरह का हमला यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद सारे फिदाइनी हमलावर मारे गए थे। और एक घटना और भी थी, हनुमानगढ़ी पे एक बार एक कमांडर जीप में बम रखा गया था, जिसको एक कहा भी जाता है कि हनुमान जी की सेना और राम जी की सेना हनुमान जी की थी और वानर उसमें थे। तो एक वानर ने ही उस बम को लेके वो बहुत काफ़ी दूर चला गया था जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं था, ऐसे एरिया में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ वो लगभग लेके चला गया था उसको, जहाँ पर वो बम निष्क्रिय कर दिया गया था। और यहाँ पे हनुमान में प्रेशर कुकर बम भी थे। हाँ, वही प्रेशर कुकर बम को ही वो लेके वो चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है कि अयोध्या नगरी हो या काशी हो, मथुरा हो, जो हमारे सांस्कृतिक सनातन संस्कृति के सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र हैं, उसको नष्ट करना, न भारत कभी नष्ट हुआ था न कभी नष्ट होगा। ये सनातन है, सनातन का अर्थ ही शाश्वत है जो न कभी जन्म लिया है न कभी नष्ट होगा। ये इस तरह से बना रहेगा। थैंक यू राजीव जी। और ये देखा दोस्तों, ये आध्यात्मिक शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर इन्होंने कहानी के रूप में सुनाया, प्रैक्टिकल हुआ है। और ये सच है कि आप भी अगर आध्यात्मिक शक्ति को अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे एक बंदर ने आध्यात्मिक शक्ति को जो जागृत करके जैसे दुनिया को बचाया या जयनगरी को बचाया, अगर बम ब्लास्ट होता तो सोचिए क्या होता। आइए आपकी इस विश्वास और आस्था के साथ जय श्री राम।